चलो, तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये आपका एक बीपीसी है। कौन सा? आ गया। जैसे कि आपका बीपीसी है, ये आपका बीपीसी वन, ये आपका बीपीसी टू, ये आपका बीपीसी थ्री, ये आपका बीपीसी, समझ रहे हो ना? ठीक है मैडम? ये चार बीपीसी में जो है, चारों बीपीसी में आपके इंस्टेंस होंगे, एक दो तीन चार पांच, जितने आप चाहो, है ना? इंस्टेंस भी रख देते हैं इसमें, जैसे कि दो इंस्टेंस इसके अंदर है, दो इसके अंदर है, दो इसके अंदर है। अब आपको क्या करना है, इन सभी इंस्टेंसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है, क्या करोगे? जल्दी करोगे ना? पहले आप क्या करोगे, बीपीसी वन और बीपीसी टू की पेयरिंग करोगे। तो इससे क्या होगा, बीपीसी वन और बीपीसी टू कम्युनिकेट करेंगे। फिर बीपीसी वन और बीपीसी थ्री की करोगे, फिर बीपीसी वन की बीपीसी फोर से करोगे, फिर बीपीसी टू की बीपीसी थ्री से करोगे, फिर बीपीसी टू की बीपीसी फोर से करोगे। आगे समझ में? सबकी वन टू वन मैप पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब ही होता है वन टू वन, मैपिंग की तरह होता है पेयरिंग। इसका नाम पेयरिंग इसलिए पड़ा है। तो सब सबसे कम्युनिकेट करें, इसलिए हर बीपीसी की हर बीपीसी से पेयरिंग होनी चाहिए। मतलब एक बीपीसी की यहाँ पे तीन बीपीसी से पेयरिंग होगी। अब अगर ये बीपीसी 10 होते, तो हर बीपीसी की हर बीपीसी से 9 बार पेयरिंग होगी। हेलो, हमारे सर्वर, भाई मेरा एक एफटीपी सर्वर है, एक अपाचे सर्वर है। नहीं, एक सर्वर से काम क्यों चलाएंगे? जब हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो फिर हम सबके अलग अलग सर्वर बनाएंगे। एक सर्वर कब बनाते हैं, जब हमारे पास फिजिकल सर्वर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसी के ऊपर वर्चुअलाइजेशन का यूज करके उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे, हम आप जब क्लाउड पे जा रहे हैं तो क्लाउड हमको अलाउ करता है कि हम हर सर्वर को अपने हिसाब से रिसोर्स एलोकेट कर पाए। क्लाउड के ऊपर सबका अलग अलग सर्वर ही बनेगा। एक सर्वर पे आप लोड क्यों दोगे भाई? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसका काम, एक्सपी का सर्वर आप क्यों बनाओगे? वो तो क्लाउड पे बना रहता है। सर्वर बताए के लिए बनता है, अपाचे के लिए, यानी कि वेब सर्विस होस्ट करनी है, या फिर आपको डीएनएस सर्वर बनाना है, डीएचसीपी सर्वर बनाना है, एनएफएस बनाना है, सांबा बनाना है, सब। नहीं नहीं नहीं, ये लोग देखेंगे, साइबर वाले। आप सिर्फ एक ही सर्वर पढ़ोगे, विच इज अपाचे। इंजीनियर्स अपाचे ही, मतलब वेब सर्वर। आप सिर्फ वेब सर्वर पढ़ोगे, और अगर मेरा मन कर गया तो मैं आपको एनएफएस भी पढ़ा, जरूरत नहीं है खास। डेवऑप्स सर्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी वाले, ये 8 तरह के सर्वर पढ़ने वाले हैं। हाँ, टेलनेट एसएसएल भी पढ़ेंगे आप, 3 सर्वर पढ़ोगे। ठीक है? तो इतने सारे बीपी अगर हुए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बीपी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, क्लियरिंग कितनी सारी करोगे आप? तो आप क्या करेंगे? फिर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजिट गेटवे का। तो अगर आप ट्रांजिट गेटवे बना दो, क्या बना दो? ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे की हेल्प से फिर आपको सारी क्लियरिंग करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर आपका काम कम हो जाएगा। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक, आपने एक लगाया ट्रांजिट गेटवे, ये मान लीजिए ट्रांजिट गेटवे। है। तो ट्रांजिट गेटवे का मतलब क्या है? अब आपको इस ट्रांजिट गेटवे को क्या करना है, इन चारों से जोड़ना है। That's it। बस। अब सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना, सबको किससे कनेक्ट करना है? ट्रांजिट गेटवे से। और फिर ट्रांजिट गेटवे के बाद सबकी रूट टेबल में सबकी एंट्री करनी है। वो तो करनी पड़ेगी, वो तो आपको पेन में भी करनी पड़ेगी, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो अपन अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम अभी टू का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा का नहीं लेते, है ना? टू का ही लेते हैं।
ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कैसे करेंगे और क्लियरिंग के थ्रू कैसे करेंगे? तीन का ले लेंगे। तीन का ले लेंगे। तो तीन में हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ। हम हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वीपीसी वन बनाएंगे हम एक। ठीक है, ये जो आपका वीपी वीपीसी क्या रहेगा आपका, वीपीसी वन। फिर इसमें जो सीआईडीआर ब्लॉक होगा, ठीक है, सीआईडीआर इसका क्या होगा, 10.0.0.0/16। फिर आप इसमें सबनेट क्रिएट करोगे। सबनेट क्या होगा, वही 10 के नेटवर्क का 10.0.0.0/24। तो फिर इसमें आप इंटरनेट गेटवे, है ना, इंटरनेट गेटवे और तमाम चीजें जो आपकी है क्या, रूट केबल्स, रूट केबल। ठीक है, तो रूट केबल भी आप बना लेंगे। इंटरनेट गेटवे बोल देंगे वीपीसी 1 IG। आगे समझ में? और रूट टेबल क्या बना लेंगे, वीपीसी 1। ठीक है, सबनेट का भी नाम दे देना, वीपीसी 1 सबनेट। और आपका ये CID है। इतना काम आप करोगे वीपीसी 1 में। फिर आप क्या करोगे, एक और वीपीसी बनाओगे जिसका वीपीसी 2, जिसका सीआईडीआर ब्लॉक 172.16.0.0। ये क्लास बी का प्राइवेट रेंज है। तो मैं एक सब बीपीसी को क्लास ए का प्राइवेट रख दूंगा, एक बीपीसी को क्लास बी का और एक बीपीसी को क्लास सी का। मैं तीनों को क्लास सी का भी दे सकता हूँ, तीनों को क्लास ए का नहीं दे सकता, क्योंकि क्लास ए जो है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्लास बी के भी दे सकता हूँ, लेकिन तीनों के अलग अलग क्लास ही करती है। फिर इसमें आपका जो सबनेट होगा वो 172.16.0.0/24। और बीपीसी 2, बीपीसी 2, बीपीसी 2। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा बीपीसी आप बनाओगे, बीपीसी 3। इसका सबनेट हम क्लास सी का ले लेते हैं, 192.168.0.0/16। 192.168.0.0/24। बीपीसी 3, बीपीसी 3, बीपीसी। आ गया समझ? अब इसके बाद बनानी है रूट टेबल। रूट टेबल में क्या एंट्री होगी, रूट टेबल में आप एक तो क्या क्या करोगे आप रूट टेबल में, वेरी गुड, सबनेट एसोसिएट कर देना। मतलब सब स्टेप यही पे लिख देता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। फिर रूट्स जो होंगे आपके रूट्स, रूट्स में आप क्या करोगे, रूट्स जो है आपके, एक आपका 0.0.0.0 रहेगा, ये वाला रूट ऐड करोगे। इसको आप क्या दोगे, ये वाला इंटरनेट बीपीसी बनाएगी। आगे समझ में? और एक और रूट आपको ऐड करना है इसमें। अब इसमें आपको किसका रूट ऐड करना है, बीपीसी 2 और बीपीसी 3 का। यहाँ पर फिर सबनेट का रूट ऐड होता है, किसका, सबनेट का। अगला रूट आप ऐड करोगे 1, क्योंकि ये 10 वाला है तो इसमें 16.0.0/24 सबनेट। सबनेट को जोड़ो।
तो काफी भारी काम है भाई। पहले इसको करते हैं हम, छोड़ते हैं इसको, है ना। स्टार्ट करना है। और आया होगा अभी हम उस दिन जैसे चालू कर रहे हैं क्रिएट कि BPC1 10.0.0.0/16 क्रिएट हो गया। इसको हो क्या रहा है? साइन इन मांग रहा है। क्रिएट BPC1 10.0.0.0/16 हमारा BPC बन गया। एक साथ बनाते हुए चलते हैं ना। BPC2 172.16.0.0/16 देखते जाओ। दो बीपीसी बन गए। एक और बनाता हूँ, बीपीसी 192.168.0.0/16 तीन बीपीसी हमने बनाए हैं। ठीक है, अब तीन सबनेट। पहला सबनेट बीपीसी वन के अंदर बना रहा है, जिसका नाम देंगे BPC1 सबनेट और 10.0.0.0/। ध्यान से कि हम BPC1 ही चूज किया हुआ हमने। एक और सबनेट बनाते हैं BPC2 के अंदर। BPC2 सबनेट और स्लैश 20। ठीक है। BPC चलेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? 192.168.0.0/20। ये आपने तीन सबनेट बना लिए। इनके एक बार वो चेक कर लूँ। ठीक है, नहीं की वजह। अब क्या है, इंटरनेट गेटवे तीनों को दे देते हैं। BPC1 IG create attach BPC, कौन सी BPC? ठीक है, इंटरनेट गेटवे TCP IGW, इससे करना है BPC TCP IGW। ये तीनों इंटरनेट बन गए। अब रूट टेबल्स BPC BPC1 रूट, कौन से BPC में, BPC1 में क्रिएट कर देते हैं, यही की यही इसको सबनेट भी एसोसिएट कर देते हैं। BPC1 सबनेट, इसको दूसरे सबनेट में लिखा है इसमें।
अच्छा, और रूट्स भी ऐड कर देते हैं। ऐड रूट जीरो वाला, कौन सा वाला, फाइंड कोड वही दिखा रहा है वहां पर। फिर रूट टेबल में चलते हैं, एक और रूट टेबल बनाते हैं। यूपीएससी टू सबनेट एसोसिएट कर दो, बीपीसी टू सबनेट, सेव रूट्स, क्रिएट रूट टेबल, बीपीसी थ्री। ये सब तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग कर रहा हो अभी हमें ना, तो ये आपका नॉर्मल सेटअप है। अब हमको ट्रांजिट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें क्या करने होंगे, तीनों इंस्टेंस के अंदर एक एक, बीपीसी के अंदर एक एक, हाँ, बना लेते हैं। ये बड़ा सबसे भारी काम लगता है। बीपीसी वन, पीसी, अमेजोन लिनक्स ही ले लेते हैं। टायर आ गया, ये टायर आ गया ना। बाकी बाकी ईपीएल ले लो, ये वाले जो चाहिए थे। हाँ, बाकी यहाँ पर आपको बीपीसी वन चूज कर लो। बीपीसी वन बना रहा है, बीपीसी वन सबनेट आ गया, ऑटो असाइन का आईपी इनेबल कर देंगे। सबको सही है, बीपीसी वन इनेबल, और कुछ भी करना है, सीधे यहीं पर आईसीएमपी भी ऐड कर दो, जो कि हम पिक करवाएंगे। याद आ रहा है क्या, कस्टम में जाके ऑल आईसीएमपी वर्जन 4, और यहाँ पे जाके एनीवेयर। ठीक है, launch instance। अब अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमने आईसीएमपी ऐड करवा दी। तो अगर आपको पता है कि आपको ऐड करना ही है आगे जाके, तो आप यहाँ से भी करा सकते हैं, लेकिन बाद में तो नहीं। तो ये आपका एक इंस्टेंस बनना चालू हो गया। अब दूसरा बना लेते हैं, बीपीसी टू हाइफन ईसी, ये वाली इमेज ले ली। अच्छा, बाइट कोड यही सेट है, इतने बढ़िया। ये टायर है। अब हम क्या चूज करेंगे, बीपीसी टू। बीपीसी टू सबनेट भी अपने आप ले लिया, और ट्वेल्व साइन एनेबल, आईसीएमपी ऐड कर लो, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, और आईसीएमपी आई वर्जन 4, एक लाइन लो। दूसरा हो गया, एक और बना लो, लॉन्च इंस्टेंस, बीपीसी थ्री हाइफन ईसी, बीपीसी थ्री, थ्री सबनेट आ गया, टेबल। लेकिन ना एसएसएच को हटा के मत कर देना आईसीएमपी, नया रूल ऐड करना है ना। कर सकते हो, क्यों करना है वो। ये अब आपके तीन इंस्टेंस बन रहे हैं, एक तीनों को हम एक्सेस करते हैं, ऑल इंस्टेंसेस,
फ्रेश। तो इसमें शायद अभी तो चल ही रही है। ये चालू हो जाए फिर हम बीपीसी वन वाला कहाँ गया। बीपीसी वन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब तक कनेक्ट। ये उठाया अपन ने इसका क्या, फिर डाउनलोड चेक करते हैं, शायद हो गया हो अपना कनेक्ट। गया। ये आपका एक आ गया है अमेजोन लिनक्स मशीन है, ठीक है। हम यही सब क्या करते हैं, एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सीडी डाउनलोड्स। कहाँ जाना है। आप इस पे चलते हैं, कनेक्ट। तो आप देखिए उसको ऑलरेडी 172 वाला IP मिल गया। मिल गया ना। और इसको 10 वाला मिला है। देख पा रहे हैं। क्योंकि वो हमने जो प्राइवेट नेट सबनेट यूज किया है। ये हमारा ये पहला, ये दूसरा। तीसरा क्या है। इसे एक और कमांड को ऐड किया। सीडी डाउनलोड्स। डाउनलोड से पड़ी ना हमारी फाइल, इसीलिए। ये 192.168 वाला आ जाएगा अपने आप। ठीक है। तो अभी आईपी भी एक दूसरे को पिंग कर लो। अब जिसका आईपी है 192.0.81, तो अभी तो पिंग होगा नहीं है। sudo ping 192.168.0.81, यही है ना। तो जाहिर सी बात है अभी तो नहीं होने वाला पिंग। हमें तो यही देना क्लियरिंग है ना ट्रांजिट गेटवे, बस यही करना है। अब हम क्या करेंगे। अब क्लियरिंग, सॉरी ट्रांजिट गेटवे। तो ट्रांजिट गेटवे के थ्रू हम जो है कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीपीसी पे जाना है, बीपीसी। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको, और नीचे आएंगे तो कहीं मिलेगा आपको ट्रांजिट गेटवे। ठीक है। ट्रांजिट गेटवे में जाएंगे, सबसे पहले ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करेंगे। क्रिएट ट्रांजिट गेटवे मतलब कोई राउटर बना रहे हैं एक तरह से। तो माय ट्रांजिट गेटवे ऐसे करके मैंने नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, और यहाँ कुछ नहीं करना आपको। जैसा चलना है वैसा चलना है, तो बिंदास। सिर्फ ट्रांजिट गेटवे लिखो। और ऑप्शनल नहीं, कुछ नहीं करना। नथिंग। अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ट्रांजिट गेटवे कुछ नहीं करना, क्रिएट करो बस। किसी वीपीसी में नहीं बनता ट्रांजिट गेटवे ना। ट्रांजिट गेटवे को वीपीसी से कनेक्ट करते हैं। ट्रांजिट गेटवे वीपीसी के अंदर नहीं बनता। ट्रांजिट गेटवे तो सारे वीपीसी को कनेक्ट कर रहा है ना, तो किसी एक वीपीसी के अंदर कैसे हो सकता है। तो हमने भी डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में ये ट्रांजिट गेटवे। ये वीपीसी, अब इस ट्रांजिट गेटवे सारे वीपीसी को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए पेंडिंग है अभी। ये बन जाने दो उसको, अभी आगे बढ़ सकते हैं। ईपीसी में ये ट्रांजिट गेटवे नीचे आओगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट करना है ईपीसी से। जैसे ट्रांजिट गेटवे बन जाएगा, तो ट्रांजिट गेटवे को हमारे जो तीन वीपीसी है उन तीनों से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अगला ऑप्शन ऑप्शन है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। हाँ मैडम। आलोक, मेघा, कामेंद्र, विनय। बाकी ऑफलाइन।
आया कौन नहीं, बस ये बता दो। अभिषेक तो, उसके अलावा कोई जो नहीं आया। विनय, विनय तुम्हारे साथ हो है क्या, दिव्यांशु? सर दिव्यांशु मेरे पास नहीं है, वो शायद बगल वाले रूम में होगा। वो आया तो है ऑनलाइन? पता नहीं, शायद उसके फोन का रिचार्ज खत्म है। तो उसको अपने साथ बिठा लो यार। अब अच्छे हैं, अवेलेबल हो गया। अब ट्रांजिट पे अवेलेबल हो गया है, मतलब बन गया है। अब हम इसको हमारे तीनों पीस से एक ही करके जोड़ेंगे। इसके लिए ऑप्शन होता है ट्रांजिट गेटवे में जाएंगे तो ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट्स, इस पे जाओगे तो पहला अटैचमेंट क्रिएट करोगे आप वीपीसी वन के लिए, दूसरा करोगे वीपीसी टू के लिए, फिर तीसरा करोगे वीपीसी। तो क्रिएट, यहाँ पर आप लिख दो ट्रांजिट गेटवे वीपीसी वन। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया मतलब। ट्रांजिट गेटवे आईडी, मतलब यहाँ पे आप कौन सी ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट करना है, जो भी हमने बनाया है वो तो सेम ही रहेगा हमेशा, तीनों वीपीसी से एक ही है, तो हमारा माई ट्रांजिट गेटवे शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अटैचमेंट टाइप वीपीसी रहेगा, वीपीसी से जोड़ना है। नीचे आओ, वीपीसी चूज करो, कौन सा वीपीसी, वीपीसी। तो ये आपका ट्रांजिट गेटवे जो है, ये वीपीसी वन से क्या हो गया, क्रिएट। ट्रांजिट गेटवे आपका एक बन चुका है, जो वीपीसी वन से जुड़ चुका है। अब तो पहले क्या था, अब इसको वीपीसी टू से जुड़ना है, आगे क्रिएट करेंगे। इस बार नाम दे देंगे वीपीसी टू। ट्रांजिट गेटवे चूज कर दो आपका, और नीचे आके वीपीसी आईडी में वीपीसी टू सी के लिए देखते हैं, क्रिएट। तो हो गए, इसका बना दो वीपीसी, ट्रांजिट गेटवे चूज कर लिया, नीचे आके वीपीसी। तो ये आपने क्या कर लिया, अटैच कर लिया, मतलब बीपीसी से ट्रांजिट गेटवे जुड़ गया है। मतलब आपने बीपीसी बना लिया और इनको जोड़ भी लिया। अब चारों बीपीसी के रूट टेबल में जाके, यानी सारी बीपीसी रूट टेबल में जाके रूट्स ऐड करने हैं अलग अलग। हाँ, ट्रांजिट गेटवे के रूट ऐड, ये ट्रांजिट गेटवे के नहीं, ये तो करेक्ट हो गया है। बीपीसी सब दो अलग अलग नेटवर्क है ना बीपीसी, रूट ऐड करने पड़ेंगे ना। अब आप क्या करोगे, वापस कहाँ जाओगे, रूट टेबल। अभी पिंग नहीं होगा ये, है ना, ये पिंग नहीं, पिंग चालू कर देगा। बीच बीच में एलएस कर दो यहाँ पे, नहीं तो ये सो जाता है। अभी नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, वापस रूट टेबल्स में, टेबल्स में पहले हम चलते हैं बीपीसी वन की रूट टेबल में। रूट्स, एडिट रूट, एक नया रूट ऐड करेंगे किसके लिए, बीपीसी टू बीपीसी थ्री के लिए। तो वहां कौन कौन से नेटवर्क है, 172.16.0.0/, सुबह लेंगे। ठीक है, वो क्या लेंगे इस बार, ट्रांजिट गेटवे। ये रहा ट्रांजिट गेटवे। कौन सा ट्रांजिट गेटवे, जो आपने बनाया। आप अटैचमेंट तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही आ रहा है, बीपीसी वन वाला, मतलब हमारे अटैचमेंट बीपीसी वन रूट टेबल में गए ना हम लोग, ऑटोमेटिकली बीपीसी वन का ही वो आएगा। ये अटैचमेंट आईडी है, जो तीन बनाए ना हमने अलग अलग, वो यहाँ चूज करना है। यहाँ पे देखो वन ही वाला आ रहा है, टू थ्री वाला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट टेबल ही वन वाली है, और आपने इसको वन से ही जोड़ा है, वन बीपीसी वन से। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सेव चेंजेस, नहीं, एक और रूट ऐड करो, कौन सा वाला, 82.168.0.0/16, और ट्रांजिट गेटवे वही वाला जो आपका है, बीपीसी का। तो दो रूट ऐड करके सेव करो। ये आपका एक काम हो गया। आप कौन सी रूट टेबल में जाएंगे, बीपीसी टू में चलते हैं। रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट। अब ये 172 वाला है, जिसमें 10 और 192 ऐड होगा, है ना। तो 10.0.0.0.0
स्लैश 16। अब इसमें जो ट्रांजिट गेटवे वो ये वाला आएगा, बीपीसी 2 वाला, एको रूट 192.168.0.0 स्लैश 16 ट्रांजिट गेटवे बीपीसी 2। सेव चेंजेस बीपीसी 2। अब इसमें 10 वाला और 172 वाला स्लैश 16। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप तीनों को आपस में पिन कर सकते हो, जैसे कि अभी ये वाला हो रहा था 192 वाला, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। 0.111 172.16.0.111 ये भी पिन करते हैं। अब सब आपस में कम्युनिकेट। यहाँ पर हमने क्या सीखा, अब अगर ये 10 पेयरिंग भी बना सकते हैं हम सबकी अलग अलग। तो ये जब ज्यादा नंबर ऑफ यूपीसीज हो, 5 10, ट्रांजिट गेटवे से ही काम होता है। ट्रांजिट गेटवे जो है ट्रेडिशनली जो नेटवर्क यूज होते हैं दुनिया में, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड के अलावा, ट्रांजिट गेटवे बिल्कुल उसी तरीके से बनाए। एक्चुअल में रियल टाइम से बिल्कुल रिलेट करता है ट्रांजिट गेटवे, ना कि पेयरिंग। VPC peering is good when we have only two VPC. But if we have 3, 4, 5, 10, 15 VPCs, then transit gateway is the best option. आ गया समझ में? ये मतलब मैंने, हाँ चल तो दोनों भी जाएगा, दो में तो पेयरिंग भी हो जाती है, पेयरिंग ज्यादा आसान होती है फिर। आया समझ में? दो में तो पेयरिंग ज्यादा आसान होती है क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जब नंबर ऑफ वीपीसी ज्यादा हो तब ट्रांजिट गेटवे ज्यादा आसान। लेकिन अगर आपको ट्रांजिट गेटवे यूज करना है, ट्रांजिट गेटवे, और ट्रांजिट गेटवे इज रिकमेंडेड। हाँ, अटैच तो कर दोगे आप, बस ये है कि जितने आपकी वीपीसीज है रूट टेबल में उन सबकी एंट्री करनी। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्या कर दूं, वीडियो को, काफी बड़ा वीडियो हो गया होगा अब तक ये।